वेलकम टू आवर चैनल कहानी लैंड। बच्चों के लिए उर्दू कहानियाँ। एक वक्त का किस्सा है। मौकूसान नामी गांव में एक किसान अपने छोटे से खानदान के साथ रहता था। इस किसान ने अपने घर पर मुर्गियों के पिंजरे बनाए हुए थे, जिसमें उसने बहुत सारी मुर्गियां पाली हुई थी। किसान की जमीन से जो भी कमाई होती वो इससे अपनी मुर्गियों के लिए अच्छी खुराक लेकर आता, ताकि इसकी मुर्गियां अच्छी तरह परवरिश पा सके। अरे वाह भाई, जो बेटा मर गया तो बहुत अच्छी तैयार हो गई है। अब तो कसाई की दुकान पर जा और इन मुर्गियों को बेचने की बात कर। अब्बू जान, बात तो आपकी ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि हमने अभी ये मुर्गियाँ बाजार में नहीं बेचनी चाहिए, बल्कि हमें उनके अंडों का इंतजार करना चाहिए। जब ये अंडे देना शुरू हो जाएंगी तो हमें ज्यादा पराफत होगा। नहीं बेटा, आधी मुर्गी बेच देंगे और आधी मुर्गियों के अंडे निकलवा कर बेचेंगे। इस तरह पैसों की कमी भी नहीं रहेगी और अनदों की भरमार भी हो जाएगी। अभी तो कसाई के पास जा और मुर्गियाँ बेचने की बात कर। अब्बू जान, मैं अभी जाता हूँ और बात करके आता हूँ। ये कहकर पप्पू घर से निकल जाता है और मुर्गियों वाली दुकान पर पहुँच जाता है। आओ भाई आओ, कितने का मुर्गी का गोश्त चाहिए तुम्हें? इतना चिकना मुर्गी का गोश्त बनाकर दूंगा कि चुप करके बरोगे। अरे नहीं भाई साहब, मैं मुर्गी का गोश्त खरीदने नहीं आया, बल्कि हमने तो खुद मुर्गियाँ पाली हुई हैं, इन्हें बेचने के लिए आपके पास आया हूँ। एक मुर्गी 700 रुपए की दौनगा। अब आप खुद देख लो आपको कितनी मुर्गियां चाहिए। अरे अब तूने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मेरा तो समझ रहा था तुम इससे गोश्त खरीदने आया है। चल निकल यहाँ से, मुझे तेरे से मुर्गियां नहीं खरीदनी। भाई जान, अगर मुर्गियां नहीं खरीदनी तो मिट खरीदो, मगर बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तो मैं आपका बल्ला सोच रहा था। आप 1000 रुपए की मुर्गी बेचते हो, मैं आपको 700 रुपए की दे रहा था। इतना तो मेरा हमदर्द ना बिन शाबाश, मेरा वेज निकल जा। अरे लड़के, तो क्या इस बदतमीज इंसान के मुंह लग रहा है? यहाँ मेरे पास आजा, मैं तुझसे मुर्गियाँ खरीद लूंगा। पप्पू उसके पास चला जाता है। अंकल, अपने इस बदतमीज मुर्गी वाले के साथ दुकान खोली हुई है, आपका गुजरा कैसे होता है उसके साथ? अरे बेटा, मैं इस बदतमीज की मुंह नहीं लगता, मैं अपनी रोजी करता हूँ और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अंकल, मैं अब आपको मुर्गियाँ पहचा करूँगा, और वो भी 700 की नहीं बल्कि 600 रुपए के हिसाब से। इस तरह आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी। अरे मैं, फिर तो तुम मुझे कल से ही मुर्गियाँ देना शुरू कर दो। ठीक है अंकल, मैं कल से आपको मुर्गियाँ पहुँचा दिया करूँगा। ये कहकर पप्पू वहाँ से चला जाता है और वो परेशान उसे देखता रह जाता है। अरे यार, इसने ये क्या चोली मार दी? अगर ये इतनी सुस्ती मुर्गियाँ देना शुरू कर देगा तो मेरी तो दुकान फलाप हो जाएगी। वहाँ पप्पू घर पहुँचकर अपने अब्बू को बताता है कि इसने कसाई से बात कर ली है। शाबाश मेरा बेटा। अच्छा ये तो बता, एक मुर्गी कितने रुपए के हिसाब से बेचेगा? अब्बू जान, आप इस बात को छोड़ो, मैं एक मुर्गी 600 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, इसमें हमें अच्छा पराफत हो जाएगा। परेशान मत हो, ठीक है बेतहत, जैसे तुझे बेहतर लगे। बस तो कल से मर गया बेचना शुरू कर। फिर जब अगला दिन निकलता है तो पप्पू मुर्गियाँ बेचने के लिए निकलता है और इनकी दुकान पर पहुंच जाता है। अंकल, मैं आपकी मुर्गियाँ ले आया हूँ, 600 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दे दो। अरे मेरे प्यारे भाई, मैंने कल तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा। ये मैंने इस भोले भाले मासूम लड़के के साथ ये किया भाई, मैं तुमसे 600 रुपए के हिसाब से मुर्गियाँ खरीदना चाहता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मक्खन लगाने की। अब मैं तुम्हें एक मुर्गी भी नहीं बेचूंगा। आइंदा मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मैं तेरे से प्यार से बीत कर रहा हूँ और तो मुझे नखरे करके दिखा रहा है। बहुत पछताएगा। तो ये याद रखें। पप्पू मुर्गियाँ बेच कर घर वापस आ जाता है और वहाँ मुर्गियाँ सुस्ती होने की वजह से सारे लोग इससे ही मुर्गियाँ खरीदते हैं। ये सब देखकर मीठे के होश उड़ जाते हैं। ये तो सारा काम ही खराब हो गया। मेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा और सब लोग बाबे से मुर्गियाँ खरीद रहे हैं। मुझे कोई हल निकाल, वरना तो और तेरे बेगम दोनों भूखे मर जाएंगे। मीठा अपनी दुकान छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। मेरे बेटे, आई लो यू, आज तो बड़ी जल्दी सारी मुर्गियाँ बेच के आ गया। मुर्गियाँ क्या खाक बेच कर आ गया है, एक भी मुर्गी नहीं बकी। ये तो क्या कह रहा है? मीठे, मुझे बताकर ऐसा क्या हो गया? फिर मीठा, बशी रुको,
बशीरू सारी बातें बताता है, जिसने सुनकर बशीरू बहुत परेशान हो जाती है। हाय मीठे, ये क्या हो गया? मैंने कितने बड़े बड़े सपन सजाए थे कि तेरी मुर्गे की कमाई से मैं दुबई में जाके डांस करूं। मैं मेरे सारे ख्वाब में पानी फेर दिया। अपना मुंह बंद कर, बड़ी तो माइकल जैक्सन की बेटी। यहाँ पर मैं मुर्गियां ना बिकने की वजह से परेशान हूँ और तुझे डांस की पड़ी हुई है। कोई हल निकाल जिससे हमारा कारोबार दोबारा चलना शुरू हो जाए मेरे पास, मगर ये बात किसी को ना पता भी हो। फिर बशीरू मीठे को एक प्लान बताती है जो मीठे को बहुत पसंद आता है। अरे वाह बेगम, ये प्लान तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक तो मार्केट में इस तरह का कोई प्लान नहीं आया। मैं कल ही इस काम को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाता हूं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपनी दुकान पर खड़ा होकर पप्पू के आने का इंतजार करने लगता है। आने दो इस मोटे को, फिर देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। इतनी ही देर में पप्पू मुर्गियाँ लेकर वहाँ आ जाता है। पप्पू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी मुर्गियों की वजह से मेरी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अंकल, ये तो बहुत अच्छी बात है जो मेरी वजह से आपका फायदा हो गया। पप्पू मुर्गियाँ बेच कर वहाँ से जाता है तो मीठा भी इसके पीछे जाता है और पप्पू का घर देख लेता है और वापस अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी चाल चलने के लिए अगले दिन का इंतजार करने लगता है। और फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा भेस बदलकर अपने दोस्तों के साथ पप्पू के घर पहुंच जाता है। तुम्हारे पास बहुत अच्छी मुर्गियाँ है, हमको तेरी मर गया पसंद आई। हम तुमसे सारी मुर्गियाँ 5 लाख रुपए में खरीद लो। क्या 5 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारी मुर्गियाँ भी तो बहुत ज्यादा नायाब है। ये पूरे 5 लाख रुपए है, ये ले लो। अपनी सारी मुर्गियाँ मुझे दे दो। नथी में एक कसाई अंकल, बात हुई मैं उसी को मुर्गियाँ देता हूँ, आपको मुर्गियाँ नहीं दे सकता। अरे तो बेटा तो पागल हो गया है, ये हमसे इतनी अच्छी कीमत पर मुर्गियाँ खरीद रहे हैं, बस मैं उसी को बेचूंगा। और अब्बू जान, कुछ कहने की जरूरत नहीं भाई, आप ये मुर्गियाँ ले जा सकते हो। मीठा वो सारी मुर्गियाँ लौट लेता है और इन्हें वो पैसे देकर चला जाता है। देख बेटा, मैंने कभी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम नहीं देखी। आज मैं पूरे 5,000 की मिठाई मंगवा कर पूरे गांव में तकसीम करवाऊंगा। वो जैसे ही पैसे उठाता है तो नीचे पत्थर होते हैं। अरे बेटा, ये तो नीचे पत्थर है। हाय, वो आदमी हमें लौट कर चला गया। अब्बू जान, मैंने आपको मना भी किया था, कैसे उड़े गेड़ों पर यकीन मत करो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे बेटा, ये सब छोड़ और जाकर उन लोगों को पकड़, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पप्पू उनके पीछे जाता है, लेकिन इन्होंने कहाँ मिलना था। फिर अगले दिन सुबह सवेरे मीठा वो मुर्गियाँ अपनी दुकान पर रखकर और कम रेट वाला बोर्ड लगाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ वो दुकानदार भी अपनी दुकान की तरफ आ रहा होता है। वो जैसे ही दुकान पर पहुँचता है तो मीठे की दुकान पर रश देखकर हैरान रह जाता है। ये इसलिए मुर्गियों का रेट इतना कम कैसे कर दिया, और उसके पास तो बहुत सारी मुर्गियाँ आ गई हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। वो अपनी दुकान पर खड़ा होकर पप्पू के आने का इंतजार करने लग जाता है, लेकिन ना तो पप्पू आता है और ना ही कोई ग्राहक इसकी दुकान पर आता है। वो थक हारे कर पप्पू के घर की तरफ निकल जाता है और जब वो इसके घर पहुंचता है, अरे ये क्या पप्पू, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास बहुत सारी मुर्गियां हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी मुर्गी नहीं है। अरे भाई, अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। एक आदमी आया था और हमें धोखा देकर सारी मुर्गियाँ ले गया। अच्छा तो ये बात है, अब समझा। वो फरादी कौन है? कौन है अंकल, जल्दी बताओ बेटा। वो फरादी मेरी दुकान के साथ वाला मीठा है, तभी तो मैं कहूँ उसके पास इतनी सारी मुर्गियाँ कहाँ से आ गई, और उसने रेट भी कम कर दिया। भाई चलो इसके पास चलो, हम अभी इससे मुर्गियाँ वापस लेते हैं। भाई, मुर्गियाँ तो वापस नहीं मिलेंगी क्योंकि वो बहुत जलाको लालची है। अब हमें उसे दूसरे तरीके से फंसाना होगा। बस तुम उसे पागल बनाने के लिए बहुत सारे अंडे इकट्ठे करके इस पर एक मुर्गी बिठा दो ताकि मैं वहां जाकर उसे जाल में फंसाता हूँ। ये कहकर वो दुकानदार वहां से चला जाता है और अपनी दुकान पर आता है। गरीब बाबू, देखो मेरा तो सारा माल बक गया और तुम्हें तो वो लड़का मुर्गियाँ देने भी नहीं आया। अरे मीठे तो मर गया ही बीच, मेरे तो दिन बदलने वाले
वाले हैं मैं भी इस लड़के के पास गया था, इसके पास तो एक बहुत कमाल की मुर्गी है, एक बार में ही बहुत सारे अंडे देती है। मैंने तो दुबई के शेख को फ़ोन कर दिया है, मैं इससे मुर्गी 20 लाख के खरीदूंगा और शेख को 50 लाख की बेचूंगा। मीठा ये सुनकर हका बका रह जाता है। अरे क्या वाकई ये सच है? मुझे ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मीठा चुपके से वहाँ से निकलता है और वहाँ पप्पू भी एक मुर्गी और अंडों का इंतजाम कर चुका होता है। मीठा जैसे ही वहाँ आता है तो देखकर हैरान रह जाता है, अरे ये तो वाकई हजारों अंडे देने वाली मुर्गी है। मैं बगैर टाइम ज़ाया किए 20 लाख रुपए लेकर आता हूँ और ये मुर्गी इस अरबी को 50 लाख रुपए की बेच कर अमीर बन जाता हूँ। मीठा अपने घर से 20 लाख रुपए लेकर पप्पू के घर आ जाता है और मुर्गी खरीदने के लिए उसके मिन्नत करने लग जाता है। अरे पप्पू बेटा चल तो उसे ये मुर्गी 20 लाख रुपए में बेच दे, आखिर तो इस दुकानदार वाले को भी तो 20 लाख रुपए की बेचेगा ना, तो उसे बेच दे और इससे पैसे लेकर अच्छी तरह गिन ले। अंकल आप बेफिक्र रहीं, ये पूरे 20 लाख रुपए हैं। वो मुर्गी लेकर चला जाता है और अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है। कैसे ये बाबा बुढ़ा इस अरबी का इंतजार कर रहा है, उसे क्या पता कि मैं इस मोटे पप्पू से ये मुर्गी खरीद आया हूँ। ये तो मुझे वही मुर्गी लग रही है जो मैंने पप्पू से खरीदनी थी। जी अब तुम इसके ख्वाब ही देखते रहना है, इस मोटे को फंसा कर मैं ये मुर्गी ले आया हूँ। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, उसकी सारी मुर्गी अभी मैं ही इसे धोखा देकर लेकर आया था। अरबी भाई आप यहाँ पर आ जाओ, आपकी नायाब मुर्गी ये रही, 50 लाख रुपए दो, ये मुर्गी ले जाओ। पप्पू अपनी नकली दाढ़ी हटाता है तो मीठा देखकर हैरान रह जाता है। मीठे तो क्या समझा था कि तो हमें बेवकूफ़ बनाकर बच जाएगा, देखो हमने मिलकर तुझे बेवकूफ़ बना दिया। तूने हमें धोखा देकर हमसे सारी मुर्गी खरीदी थी और हमने तुझे धोखा देकर तुझे 20 लाख रुपए में ये आम मुर्गी भेज दी और मैंने इस पप्पू के साथ मिलकर तुझे वकूफ़ बनाया है। अब तो इस मुर्गी के अंडे निकलवा के दिखा मुझे। अरे भाई साहब मुझे मुआफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरे 20 लाख रुपए वापस कर दो। मैं कभी धोखेबाजी नहीं करूँगा, तुझे सज़ा ही ऐसी मिली है कि तो अब धोखा करने के काबिल ही नहीं रहेगा। अब मैं 20 लाख रुपए में बहुत सारी मुर्गियां लेकर पालूंगा और अंकल को भेजा करूंगा। इस तरह मीठे को उसके किए की बहुत अच्छी सजा मिल जाती है।